दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सत्व, रज और तम तीनों ही गुण में विद्यमान रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र लंकापति रावण, जिसे धर्म ग्रंथों में महाज्ञानी पंडित बताया गया था। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि रावण के जन्म के पीछे 3 श्रापों का रहस्य महत्वपूर्ण बताया जाता है। आइए जानते हैं इन श्रापों के बारे में इस वीडियो में। तो जिन 3 श्रापों के कारण रावण का जन्म हुआ, इनमें से पहला श्राप रावण को संकादिक बाल ब्राह्मणों द्वारा दिया गया था, जो कि रावण और उसके भाई कुंभकर्ण के पूर्व जन्म से संबंधित है, जिसमें वो भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। तब एक दिन बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां जय विजय पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने बाल ब्राह्मणों को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर क्रोधित हुए बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जिसके बाद ब्राह्मणों ने उन्हें उनके उद्धार का उपाय भी बताया, जो कि स्वयं नारायण के अवतार के हाथों होना था। ऐसे ही उन्हें दूसरा श्राप मिला था नारद मुनि से, जिसके पीछे की प्रचलित कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया था कि वो माया को जीत चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर भगवान विष्णु को आभास हो गया था कि उनके अंदर अहंकार बस गया है। ऐसे में नारायण ने अपनी माया से एक नगर बनाया और नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में प्रवेश कर चुके थे। वहां वो उक्त माया नगरी के राजा से मिलते हैं, जिसके बाद राजा ने मुनि को अपनी कन्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा, किंतु कन्या को देखते ही नारद मुनि स्वयं उस पर मोहित हो गए। ऐसे में नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाइए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुंचे और अपने मन की बात श्री हरि विष्णु को बताने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है, अतः मुझे हरिमुख यानी आप अपना रूप दे दीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने पुनः नारद मुनि से पूछा कि क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख प्रभु, हरिमुख। उत्साहवश नारद जी ये भी भूल चुके थे कि हरि एक बंदर भी होता है। ऐसे में भगवान विष्णु द्वारा रचे गए इस माया में फंसकर नारद मुनि बंदर बन गए और इसी रूप के साथ नारद जी स्वयंवर में भी शामिल हो गए, जहां शिव जी ने भगवान विष्णु के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में शामिल हुए नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देख ले और उनके गले में वरमाला डाल दे, किंतु उनकी यह हरकत देख कन्या और शिवजी के भेष बदल कर पहुंचे गणों ने उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर में आ गए हैं। ऐसे में अपना मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि तुमने मुझे बंदर बोलकर मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम लोगों को मृत्यु लोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। और अब अंत में बात कर लेते हैं तीसरे श्राप की। तो एक और अन्य कथा रावण के जन्म के कारण के लिए प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग के अंत में राजा प्रताप भानु एक बार जंगल में राह भटकते हुए एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जो उन्हीं के द्वारा हराया गया एक राजा था। इस कारण उस कपटी मुनि ने राजा को तो पहचान लिया, किंतु राजा प्रताप भानु कपटी मुनि की वास्तविकता से अभी भी अनजान थे। ऐसे में कपटी मुनि ने राजा को उससे जुड़ी वो बातें बताई जो केवल राजा के विश्वसनीय लोग ही जानते थे। ऐसे में राजा को लगा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, इसलिए राजा ने कपटी मुनि से चक्रवर्ती बनने का उपाय पूछा, जिस पर कपटी मुनि ने उसे 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय बताया। साथ ही उसने राजा को यह भी कहा कि भोजन में सम्मिलित होने वो भी पहुंचेगा। 3 दिन बाद राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जहां कपटी मुनि भी पहुंचता है। ऐसे में राजा को भोजन में गड़बड़ी होने का तनिक भी भान नहीं हुआ, इसलिए जैसे ही भोजन परोसा गया, उसी समय आकाशवाणी होती है कि भोजन में मांस मिला हुआ है, ये अभक्ष्य है। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं और उसे कुटुंब समेत राक्षस बन जाने का श्राप दे देते हैं, जिसके कारण प्रताप भानु आगे चलकर रावण के रूप में उसका भाई कुंभकर्ण और मंत्री बुरुरुचि विभीषण बनकर महर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी कैकसी के यहाँ जन्म लेते हैं। तो ये थी रावण से जुड़ी 3 श्रापों की कहानी जो हमने अभी आपको बताई। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।